नमस्कार, हमारी YouTube चैनल राजेश शाह में आपका स्वागत है। मेरा विषय है महंगाई नियंत्रण में पार्ट 8। ये विषय अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पास में वाला बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिसलिए नोटिफिकेशन थ्रू दूसरा वीडियो मिल सके। अब मैं चालू करता हूँ। अजब गजब क्या खेल। पहला मेरा विषय है कांग्रेस के महान अर्थशास्त्री महंगाई नियंत्रण है मोदी ने क्या किया, वो ही बताओ। अजब गजब खेल पहला दिखाता हूँ, बाद में क्या हुआ। कांग्रेस के महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सरकार में लालू की लड़की मीसा भारती दिल्ली में एक ही कमरे में लालू की लड़की 21 कंपनी चलाती थी। सिर्फ कागज ऊपर 6,000 करोड़ की मालकिन बन गई। तब देश में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। अब वो मोदी सरकार ने बंद करवा दिया तो मंदी आ गई। वो कांग्रेस होती है तो बंद किया इसलिए महंगाई काबू में है। जब गुंगे ने अटल जी से देश का चार्ज लिया तब देश की जीडीपी 8.4% थी और जब उसने चार्ज छोड़ा तब जीडीपी 4.2%। गुलामों का गूंगा महान अर्थशास्त्री लगता है जो धृतराष्ट्र बना मुल्क लूटने लुटवाते रहा। वो सब देखता रहा। 4 चीन की सीमा से सदा अपना सिक्किम, जहां चीन के डर से ढंग की सड़कें कांग्रेस नहीं बनवा नहीं पाती थी। मोदी जी ने वहां एयरपोर्ट बनवा दिया। क्या बनवा दिया? एयरपोर्ट बनवा दिया। क्या कांग्रेस ढंग से सड़क भी नहीं बनवा पाती थी? वहां मोदी ने एयरपोर्ट बनवा दिया। 5 जीडीपी पर नान पेलने वाले बंधुओं पिछले 3 महीने से देश के 65% हिस्से में बाढ़ की स्थिति थी। कॉमन सेंस की बात है। जीडीपी घटेगी बढ़ेगी। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है। विश्व महाशक्ति चीन से हांगकांग नहीं संभाल रहा और भारत के कश्मीर में शांति है। किस के यह नाम है? 6 जब मनमोहन सिंह ने एक साधु के कहने पर कि यहाँ 1000 टन सोना दबा हुआ है, खुदवाना शुरू कर दिया था। गजब का अर्थशास्त्र। मूर्खता की हद देखो। जिस धारा 370 के कारण एससी का आदेश कश्मीर में लागू नहीं होना था, उसी धारा का बहाल करने की याचिका एससी ने स्वीकार कर ली। यही गजब प्रक्रिया। कैसे मैं कहता हूँ, मूर्खता की और देखो। जिस धारा 370 के कारण एससी का आदेश कश्मीर लागू नहीं होना था, उसी धारा का बहाल करने की याचिका एससी ने स्वीकार कर ली। गजब न्याय प्रक्रिया मोदी का। इसलिए महंगाई कम हुई, कश्मीर में कम पैसा जाएगा, वो ज्यादा फंड देश के दूसरे स्टेट में कम चाहता था, वो वहां ज्यादा देता था। दूसरों को मार कर वहां ज्यादा बेचता था केंद्र सरकार। वो कम होना है, अब तो कम जाएगा तो देश को महंगाई की वहां असर पड़ेगी। इसलिए महंगाई कम होगी। बहुत अनेक मोदी ने पगला लिया है, अनेक काम किया है, अनेक पहलू रखा है। जीडीपी गिरने को लेकर ज्यादा चिंता न करे। कांग्रेस। जो शख्स 72 साल पुरानी बीमारी कश्मीर के एक झटके में ठीक कर सकता है, वो जीडीपी की संभाल ही पाएगा। जीडीपी संभाल नहीं लेगा, वो जीडीपी संभाल लेगा। 9 उसकी नीयत साफ है। वो चोरों को उनकी गर्दन से पकड़ रहा है, उनके हलक में हाथ डाल के
लूट का पैसा वापस ला रहे। 10. चिंतित न हो, कांग्रेस और दूसरे भी हारे हुए चोरों के नैरेटिव से परेशान न हो। 11. रविश और इस जैसे अन्य पाखंडी पत्रकार और द वायर और इस जैसे अन्य बिकाऊ मीडिया के प्रोपेगेंडा का समझे, इसलिए महंगाई कम हो रही है। ये गलत मैसेज देते थे रविश और इस जैसे अन्य पाखंडी पत्रकार और इस जैसे बिकाऊ मीडिया के प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा। ये पैसा बाहर से गलत पैसा आता है तो रविश को देता है, गलत पैसा इस्तेमाल करता है। तो मोदी ने क्या किया, गलत का रास्ता कई जगह से बंद कर दिया। तो वो तो मीडिया पर नियंत्रण आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाते थे। कई स्टेट में तो यहाँ क्या केजरीवाल क्या किया, पंजाब में क्या गलत किया, तो वो बोझा किससे लगा, दिल्ली को लगाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सबको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि पंजाब में जो किया तो उसकी मुश्किल तो मोदी पर है। बाद में क्या हो गया, मोदी कहाँ जाएगा, तो वो भरपाई तो करनी पड़ेगी नहीं। वो नहीं वो वहां के लोग नहीं समझे तो क्या, वो सभी के सामने कि केजरीवाल ने कितना खाया और किसने कितना लिया, वो सभी को पकड़ना और भरपाई भरवा उसको वहां से वापस लेना, वो कितना बड़ा काम है। तो इसलिए ये महंगाई इसलिए बढ़ती है, इंसान समझते नहीं है। ये देते हैं बिना सोच कर देते हैं, वो मुश्किल बढ़ा देते हैं। महंगाई कम होने के लिए मोदी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। ये भी काम कर रहे हैं, पंजाब में काम करेगा, लोगों को सही समझाएगा। पहला तो मोदी लगा ये करता है, करना तो हमने वोटिंग दी कहीं नहीं, बाद में पता चलेगा। अब पता चला क्या, अनेक वित्त पगला वो दूसरे स्टेट में जो हुआ वो दिखाएगा कि वो क्या आगे कि महंगाई कम हो, महंगाई नियंत्रण में है। मोदी यहाँ काम कर रहा है तो पंजाब में लोग देख रहे हैं, इसलिए महंगाई कम हो। कम इसलिए एक गलत लोगों को मत देते हो ना, तो वो महंगाई कम होगी, क्योंकि बोझा दिल्ली पर पड़ता है, वो गलत करते हैं, उसका मन तक गलत करते, बोझा का दिल्ली पर। ऐसा श्रीलंका जैसे हालत स्वप्न ने, तो बोझा किसको पड़ेगा, दिल्ली को पड़ेगा। वो विकास तो होता नहीं, पैसा तो ले जाता है, ऐसी बात है, वो आपस में बांटते हैं। इसलिए मोदी ने अनेक वहां पे पगला लिया कि हमारा केंद्र का पैसा भी गलत हाथों में ना जाए, महंगाई कम इसलिए। आगे काली कमाई बंद हो जाने से लोगों की कार्यशक्ति घटी है, कांग्रेस की कार्यशक्ति घटी है। वो बिका मीडिया पैसा देते ना, कार्यशक्ति घटी, इसलिए महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। सॉरी मैं महंगाई बोलता हूँ, महंगाई हिंदी में महंगाई बोलता हूँ। कार्यशक्ति घटी है, इसलिए परिवर्तन को अर्थशास्त्री की भाषा में आर्थिक मंदी कहते हैं। कांग्रेस मंदी करते हैं आर्थिक, क्योंकि उसकी कमाई कम हुई। 13 जिस जमाने में एक ही प्रधानमंत्री ने कहा था रुपये पेड़ पर नहीं उगते, इसी जमाने में उसका चहेता वित्त मंत्री गैलों में रुपया उगा रहा था। आगे देश के केवल बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, देश का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चोरों डकैतों की बनाई कुव्यवस्था से बाहर निकल एक ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था को अपना रहा है, इसलिए महंगाई कम हो रही है। काले धन की पोषित अर्थव्यवस्था को ठोकर मार देश नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। थोड़ा सा कंपन स्वाभाविक है और एक थोड़ा सा कंपन ही अपने आप में दृढ़ अर्थव्यवस्था की आहट का द्योतक है। धन्यवाद। आगे मैं दूसरा भी दिखाता हूँ, इसलिए महंगाई कम हो रही है। आगे मैं दिखाता हूँ महंगाई किस लिए कम हो रही है। पहले क्या कोका कोला चलती थी, वो मोदी साहब ने पेप्सी सब बंद करा दिया। यहाँ के चालक कोका कोला ने 1980 में दशक में
भारत में प्रवेश किया। 11 से अधिक भारतीय शीतल पेय ब्रांडों को ले लिया। बाकी को पेप्सी ने ले लिया। कोई आपत्ति चिल्लाया नहीं। अमेज़न ने कोई सिर छोड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं, चिल्लाया नहीं। अब मोदी काम कर रहा है उस पर। कई विदेशी कंपनियां बंद करवा दी, इसलिए महंगाई कम हो रही। ब्लू डार्ट, DHL, वो कहेंगे ये विदेशी कंपनियों से कांग्रेस को फायदा है, आम जनता को नहीं। वो आम जनता उल्लू बनाता है। पेप्सी ने क्या कहा था, हम 50,000 रोजगार दिए, 500 को दे दिया, हाथ अद्धर कर दिया। वो मान सकता है, उसके सामने कांग्रेस नहीं चाह सकती, बोल भी नहीं सकती। ब्लू डार्ट, DHL एंड फेडेक्स जैसी कुरियर सेवाओं और अपने विमान भी लाए। अब सारा धंधा चौपट हो गया। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। भारत में चाइनीज और कोरियन मोबाइल का बोलबाला है। कोई विरोध नहीं, कोई शोर नहीं, चिल्लाए नहीं। अब तो क्वाड कंट्री मोटी बुदेन बनाए। ये देश में 5G हो रही है। देश में क्या जियो ने बनाया, 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अब तो चीन का मोबाइल 5 साल बंद कर दो तो चीन की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन भारत में आ जाएगी। नेशनल महंगी ITC, पूल, पेप्सी आदि ने कृषि क्षेत्र में प्रवेश किया। कोई विरोध नहीं, कोई शोर नहीं। मोदी सब बंद करा रहा है। 4 व्हीलर इंडस्ट्री में सुजुकी, MG हुंडई आदि 2 व्हीलर इंडस्ट्री में होंडा का दबदबा है। कोई विरोध नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चुप पुकार नहीं। लेकिन अदानी अंबानी के खिलाफ है। पतनदीप भारतीय आयुर्वेदिक का प्रचार भारत के लिए खतरा है। भारतीय कंपनियों का विरोध क्यों, जबकि विदेशी कंपनियां सब जगह क्षेत्रों में निर्माण कर रही है। सरल सामान्य ज्ञान की कमी। तो रीजन नेशनल इंडिया अच्छा है क्योंकि हम इसके मालिक को नहीं जानते। आगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल अच्छा है क्योंकि हम उसके मालिक को नहीं जानते। कोको कोला, पेप्सी अच्छे है क्योंकि हम उसके मालिक को नहीं जानते। वोडाफोन अच्छा है क्योंकि हम उसके मालिक को नहीं जानते। अब वोडाफोन बंद, इसलिए महंगाई कम हो रही है। देश के लोगों को रोजगारी मिली, पैसा बाहर जाता था, वो बंद हो गया। किंतु रामदेव चोर है, मुकेश अंबानी चोर है, गौतम अदानी चोर है, टाटा बिरला चोर है। ये अपने ही देश के लोग हैं। यहाँ के महापुरुष कैसे हो सकते हैं? अपने ये तो महापुरुष कैसे होते हैं? महापुरुष मूर्ख हिंदुओं की निगाहों में शायद 2 ही पैदा हुए हैं, एक गांधी और दूसरा नेहरू। अब मेरा वीडियो फिनिश हो गया। दूसरे वीडियो में आप दर्शक, हमारा दर्शन करो, आप में सब मिलेंगे। तब तक बाय बाय।